नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे आज के यूट्यूब चैनल तोवर जी इंस्पायर पर। हमारे आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चर्चा होगी कल के विषय पर, विस्तृत चर्चा होगी कल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हरा दिया है और छठी बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन पर ऑल आउट हो गई और 241 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 43 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। साथियों, चर्चा क्यों सर इस पर कर रहे हैं? भारत वर्ल्ड कप हार चुका है, फाइनल में भारत की हार हो गई है, फैंस बहुत ज़्यादा निराश है, देश बहुत ज़्यादा निराश है अपने खिलाड़ियों से। लेकिन साथियों, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आपकी परीक्षाओं से और आपकी तैयारी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी विस्तृत रूप से होनी चाहिए। साथियों, चर्चा विशेष तौर पर हम करेंगे। हम आपके लिए बहुत सारा आज डाटा लेके आए हैं कि फेयर ऑफ फेल्योर के 4 कारण, ये क्या कारण होते हैं, भारत कब कब कैसे कैसे हारा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फाइनल मुकाबले से पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली को अपनी जर्सी दी। फाइनल में हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज समेत टीम के खिलाड़ी आंसुओं में दिखे, जबकि विराट कोहली भी बहुत ज़्यादा उदास दिखे। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड रहे, जिन्होंने 120 गेंदों में 147 रन बनाने का काम ऑस्ट्रेलिया के लिए किया है। जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा बोले कि हमने 20 से 30 रन कम बनाए। रोहित बोले, आज हमारा दिन नहीं था, लेकिन गेम एक से जैसा हमने खेला है। टीम की परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। राहुल और विराट जब बैटिंग कर रहे थे तो हमें लगा कि 270 रन का स्कोर ठीक रहता। पारी खत्म होने पर लगा कि 20 से 30 रन कम रह गए। हेड और लबुशेन की पार्टनरशिप ने मैच को हमसे दूर किया। हम जितनी कोशिश कर रहे थे उतनी कोशिश कि पिच दूसरी पारी में बैटिंग के लिए आसान हो गई है, ये हमें बाद में पता चला। हमें पता था कि पिच दूसरी पारी में अच्छी हो जाएगी बैटिंग के लिए, लेकिन खास तौर पर हमें हमारी बैटिंग ने निराश किया, ऐसा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा। अपोजिशन में कमिंस, जो विजेता टीम के कप्तान हैं, उन्होंने कहा कि हमने हमारा बेस्ट फाइनल के लिए बचा रखा था। हमने पूरे टूर्नामेंट में पहले बैटिंग की, आज सोचा दूसरी पारी में बैटिंग आसान होगी। पिच बहुत स्लो थी, हमने जितनी स्पिन सोची थी उतनी स्पिन नहीं हुई। हम भारत को 300 रन के अंदर रोकना चाहते थे और 240 पर भारत की टीम को रोककर हम बहुत ज़्यादा खुश थे। और खासकर उन्होंने धन्यवाद दिया अपनी मेडिकल टीम की और सिलेक्टर्स की, जो उनकी टीम जो कमेटी थी उसको उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि जिनकी वजह से ट्रेविस हेड, जो इस फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच थे, वो खेल पाए। शुरुआती 2 मैच हारने के बाद उन्होंने कहा कि ट्रॉफी जीतना मुझे काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। लेकिन साथियों, चर्चा क्यों है? आपको ध्यान दिला दें कि 2013 के बाद से यह 9वां मौका है जब भारतीय टीम ने सेमीफाइनल या फाइनल मैच हारकर अपना मौका फाइनल जीतने का गंवाया है या खिताब उठाने का मौका गंवाया है। कारण क्या थे साथियों? थोड़ी सी चर्चा इस पर भी करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण था कि टॉस के वक्त भारत के कप्तान जो रोहित शर्मा थे, उनका माइंड सेट जो था डिफेंसिव मोड में था। ऑस्ट्रेलिया जब टॉस जीती और उन्होंने बैटिंग ली, उस वक्त ऑस्ट्रेलियन कप्तान के बैटिंग लेने के बाद जब उनसे पूछा गया, रोहित शर्मा से पूछा गया कि यदि आप टॉस जीतते तो क्या करते, तो रोहित शर्मा बोले कि वो भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग ही करते। जबकि साथियों, आपको ध्यान रखना होगा कि इसी वर्ल्ड कप में इस ग्राउंड पर जो है 4 मैचों में से 3 मैच बाद में बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है। अब ये रोहित की मन स्थिति बताती है कि वो डिफेंसिव मोड में थे, वो फाइनल में चेज करना ही नहीं चाहते थे। दूसरा इसमें कारण है, गिल और अय्यर प्रेशर नहीं झेल पाए। गिल स्टार्क की गेंद पर खराब शॉट खेलकर आउट हुए, वही अय्यर ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को छेड़ते हुए आउट हुए। तीसरा कारण, रोहित शर्मा का गैर जरूरी शॉट खेलना। रोहित जिस ओवर में आउट हुए उसमें वो पहले ही 10 रन बना चुके थे। साथियों, पहले ही 10 रन बना चुके थे, इसके बावजूद वे एक पार्ट टाइम गेंदबाज के खिलाफ खराब शॉट खेलकर आउट हुए। साथियों, मेरा जो एनालिसिस है इस पे कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि ऐसे ऐसे क्यों बता रहे, कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। इसीलिए कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चौथा कारण रहा कि केएल राहुल की बेहद धीमी बल्लेबाजी। राहुल ने बहुत ही धीमा क्रिकेट खेला। जिस तरह के वो बल्लेबाज हैं, जिस तरह की वो बैटिंग कर लेते, जिस तरह की क्लास है उनकी, उसके हिसाब से उन्होंने नहीं खेला। उन्होंने मैक्सवेल और हेड जैसे पार्ट टाइम स्पिनरों को भी इस फाइनल जैसे मुकाबले में अटैक नहीं किया, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया मैच में हावी हो गया। राहुल ने 107 बॉल पर 61.68 के स्ट्राइक रेट से 66 रन बनाए। साथियों, ध्यान रखना होगा हमें कि एक होता है फियर ऑफ फेल्योर, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा अभी और कर लेते हैं। मैच को चैलेंज की जगह थ्रेट के तौर पर लिया। भारतीय टीम ने मैच को जो है चैलेंज की जगह थ्रेट के तौर पर लिया। विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि बड़े मैच में प्रेशर होता है। अगर खिलाड़ी मैच को चैलेंज की तरह लेते हैं
तो पॉजिटिव रिजल्ट की संभावना ज़्यादा रहती है, और अगर थ्रेट की तरह लेते हैं तो खेल पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और भारतीय खिलाड़ियों के एटीट्यूड से साफ जाहिर था कि वे मैच को थ्रेट के तौर पर लेकर चले गए। फियर ऑफ फेल्योर दिमाग में आता है, तब जो फियर ऑफ फेलियर क्या है साथियों, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। फियर ऑफ फेलियर के 4 कारण क्या। पहला है हारने का डर। मन में रहता है कि आप जीतना तो चाहते हैं, लेकिन मन में डर यह है कि आप जीत नहीं सकते हैं, ये होता है फियर ऑफ फेलियर। दूसरा कारण क्या है कि लोग क्या कहेंगे। दिमाग में खिलाड़ी के बैठ जाना, डर बैठ जाना कि लोग क्या कहेंगे, समाज इसे कैसे लेगा। तीसरा है शर्मिंदा होने का डर। फेल होने पर दूसरों के सामने शर्मिंदा होने का खौफ। देखिए ये कारण मैंने लिखे हुए हैं, ये सब साइकोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। उसके बाद चौथा है उम्मीद पर खरा न उतरने का डर। आप अच्छा करते हैं लेकिन डर है कि लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं कर पाएंगे। साथियों इसी के साथ हम आपको बताएं, फियर ऑफ फेल्योर हमारे दिमाग में जब आता है तो शरीर पर क्या असर डालता है कि जब ये खिलाड़ी सोचता है कि फैंस क्या बोलेंगे, कोच क्या बोलेगा, अगर हार गए तो क्या होगा, ऐसे विचार हमारे दिमाग में प्रेशर डालते हैं। और जो हमारे मसल्स होते हैं, जो हमारे दिमाग के मसल्स होते हैं, मसल्स मेमोरी शॉर्ट टर्म के लिए मिटने लगती है और खिलाड़ी ब्लैकआउट में चला जाता है, जिससे वह सिचुएशन के मुताबिक फैसले नहीं ले पाता है और खिलाड़ी को अपना जो रूटीन मोशन उसका होता है उसे पाने में दिक्कत होने लगती है। ये आपके साथ भी हुआ होगा। जो साथी हमारे क्रिकेट या अन्य गेम खेलते हैं उनको ये चीज़ काफ़ी फील करते हो कि जब बड़ा मैच है, बड़ी कंडीशन आती होगी, सब कुछ उन पर ही डिपेंड होता होगा, तो ये फेयर ऑफ फेल्योर जो है एक बार को ये डराता है शरीर में आके, हमारे शरीर में नेगेटिव चीज़ें लेके आता है, जिससे कि हमें जो है नेगेटिव भावनाएं आती है और हम अपना जो अपना 100% देना होता है उसको हम नहीं दे पाते हैं। और एक कारण क्या है, प्रोसेस भूलकर रिजल्ट पर फोकस है। ये बहुत बड़ी चीज़, ये एग्जाम्स में भी होता है कि आप प्रोसेस भूल जाते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं कि भाई एंड क्या होगा। जब तक आप प्रोसेस को सही से अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका जो रिजल्ट होगा वो शायद ही अच्छा आए। साथियों बड़े मैच में प्रेशर्स की जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है उसकी वजह से हम प्रोसेस की बजाय नतीजों पर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, जिससे दिमाग नहीं तय कर पाता है कि अभी जो है हमें क्या करना चाहिए। इससे खिलाड़ी की मूवमेंट धीमी हो जाती है और इससे मैच के नतीजे पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चोकिंग किसी के साथ कभी भी हो सकती है, चाहे वह खिलाड़ी कितना भी अनुभवी क्यों ना हो। अपनी टीम में देख लीजिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल जैसे हमारे पास अनुभवी खिलाड़ी, मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी हमारे पास हैं, और क्या नाम है, कुलदीप यादव जैसा स्पिनर हमारे पास था। और नए खिलाड़ियों में आपने देखा होगा, श्रेयस अय्यर का गेम देखा होगा, श्रेयस अय्यर किस तरह का गेम खेल रहा था इस फाइनल मैच से पहले। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है प्रोसेस भूलकर रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए। सूर्य कुमार यादव आप देख कितना बेहतरीन क्रिकेटर है, उसको 360 क्रिकेटर कहते हैं, लेकिन फाइनल मैच में वो भी लगभग एक ही शॉट ट्राई कर रहा था, क्योंकि उसका जो है दिमाग में उसको प्रोसेस भूलकर वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। लोग क्या कहेंगे, देश क्या कहेगा, इतनी बड़ी जनता है उसको हम क्या जवाब देंगे, हमारी परफॉर्मेंस को वो कैसे लेकर जाएंगे। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी टीम ने वर्ल्ड कप के फाइनल में हारी, कोई लीग मैच नहीं आ रही है, इसीलिए हमें अपने खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए और उनके जज्बे को सैल्यूट करना चाहिए। हार जीत होती रहती, दो टीमें जब आपस में खेलती है तो उनमें से एक ही टीम जीतती है, हमें ध्यान रखना चाहिए। अपने खिलाड़ियों का हमेशा मनोबल ऊंचा करना चाहिए और कभी भी ऐसी वक्तव्य नहीं देना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, ये सब नहीं करना था। साथियों जो करता है वही जानता है और क्या क्या उसने प्लानिंग की होती है, और वो अपने प्रति खुद ही जवाबदेह होता है कि इतनी बड़ी सिचुएशन, इतनी बड़ी आबादी के बाद जो 11 लोग देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको देश को जवाब देना होता है, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो आप ये चीज़ दिमाग में, और मैं आपको कई सारा डाटा लेके आया हूँ भाई। आपको बताऊं, इंग्लैंड 1966 से के बाद से आज तक 10 बार फीफा वर्ल्ड कप में नॉकआउट स्टेज में ही हार गया है। फुटबॉल का मार्थी माना जाता था इंग्लैंड। साथियों आप यहाँ देखिए, 1966 में जीता था फीफा वर्ल्ड कप, उसके बाद आज तक 10 बार वो नॉकआउट स्टेज में ही बाहर हो गया। हम तो जाके फाइनल में आ रहे हैं, ये तो नॉकआउट में बाहर हो गए। दूसरा आप देखिए ब्राजील का उदाहरण देखिए, फुटबॉल में आप लोगों ने नाम सुने होंगे, रोनाल्डो, रोबिन्हो और रोनाल्डिनो और नेमार का नाम जो लोग फुटबॉल को जानते भी नहीं उन्होंने उनके नाम अच्छे से सुने होंगे। लेकिन यहाँ देखिए आप, सबसे ज़्यादा 5 बार खिताब जीतने वाला ब्राज़ील, लास्ट बार 2002 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था, तब से लेके आज तक फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है। अब इसको आप क्या कहेंगे, ये फियर ऑफ फेल्योर है या नहीं है। उसके बाद अब साउथ अफ्रीका को देखिए, 1992 तक, आज 1992 से क्रिकेट के अंदर साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, 1992 से आज तक फाइनल नहीं पहुंच पाई है साउथ अफ्रीका की टीम, सेमीफाइनल में ही चोक कर जाती है। 1999 मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है, जब लांस क्लूजनर बैटिंग कर रहे थे उस समय भी ये टीम इसी तरीके से 213 रन का टारगेट था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और ये चोक कर गए। तो ये फियर ऑफ फेल्योर के ही कारण है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हम जरा
इस पर भी चर्चा कर लें कि 2013 के बाद आईसीसी टूर्नामेंट जो है उसमें भारत का क्या हाल रहा है साथियों। ये फियर ऑफ फेल्योर का ही कारण है। मैं आपके लिए मैं टॉपिक जो लेके आया हूँ वो इसीलिए लेकर आया हूँ, क्रिकेट से हट के थोड़ा सोचिएगा। फियर ऑफ फेल्योर, जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये भी आपके दिमाग में चलता रहता है कि घर वाले क्या कहेंगे, कि आस पड़ोसी क्या कहेंगे, संबंधी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। बेटा तैयारी तो इतनी कर रहे हो, आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो ही नहीं पाता। क्यों? जब आप एग्जाम में जाके बैठते हैं तो आपकी यही दिमाग में चलता है। एग्जाम में फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे, शर्मिंदा होने का डर, उम्मीद पर खरा न उतरने का डर। साथियों इससे आपको बाहर आना होगा, हम लोगों को बाहर आना होगा और अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना होगा। देखिए 2013 के बाद से आईसीसी टूर्नामेंट में भारत की स्थिति देखिए। 2014 के T20 वर्ल्ड कप में भारत फाइनल में श्रीलंका से 6 विकेट से हारा। श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लेकिन उससे पहले क्या था, फाइनल से पहले लगातार हम 5 मैच जीते थे। सोचिए, लगातार 5 मैच जीते और फाइनल में जाके हार गए। 2015 वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में भारत को 95 रन से हराया। उससे पहले क्या था, सेमीफाइनल से पहले हम लगातार 7 मैच जीते थे। साथियों छोटा आंकड़ा नहीं है ये। 2016 T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने सेमीफाइनल में 7 विकेट से हराया। उससे पहले क्या था, लीग स्टेज में हम सिर्फ 1 मैच हारे थे, 1 मैच केवल हारे थे साथियों। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान ने फाइनल में 180 रन से भारत को हराया। लीग मैच में क्या था, भारत लीग में सिर्फ 1 मैच हारा था। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में 18 रन से हराया। लीग में क्या स्थिति थी, लीग स्टेज में भाई हम 9 में से 1 मैच हारे हैं केवल। 2021 टेस्ट चैंपियनशिप, न्यूजीलैंड ने फाइनल में 8 विकेट से हरा दिया। उससे पहले क्या स्थिति थी, पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर थे हम। ये टेस्ट चैंपियनशिप क्या होती है, जो टॉप 2 टीम्स होती है उनमें जाके उसका फाइनल होता है और उसी से जो है टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब मिलता है। हम टेबल में टॉप पर थे, न्यूजीलैंड भी 2nd नंबर पर थी। लेकिन फाइनल में क्या हुआ, फाइनल में हम 8 विकेट से हार गए। तो इन सबका कारण क्या है, फियर ऑफ फेल्योर। साथियों इसको आपको ध्यान रखना होगा। फियर ऑफ फेल्योर से मैं ऐसी कामना करता हूं कि हमारी भारतीय टीम भी बाहर निकलेगी और अब की बार वर्ल्ड कप जीतेगी और बिल्कुल एक तरफा जीतेगी, एक तरफ से सबको हराते हुए ही वर्ल्ड कप भारत जीतेगी। लेकिन इसी के साथ साथ आपको भी तैयारी करनी है अपने एग्जाम्स के लिए, अपने सब जो कंपटीशन एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आपको फियर ऑफ फेल्योर पे, डर पे जीत पानी होगी। आपको इन सब चीज़ों का उत्तर अपने आप से ढूंढना होगा कि हारने का डर आपको अपने अंदर से खत्म करना होगा। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता आपको एकदम खत्म करनी होगी कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी में बेस्ट हैं और हम अपने एग्जाम में 100% उसको जो है बीट करेंगे। और अगर बीट नहीं कर पाएंगे तो अगली बार 100% बीट करेंगे। ये हमें अपने अंदर लेके आना होगा। शर्मिंदा होने का, शर्मिंदा किस बात का होना भाई, हम तैयारी कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें शर्मिंदा किस बात के लिए होना है। जीत हार 2 ही चीज़ें होती। कंपटीशन एग्जाम में लाखों बच्चे बैठते हैं, कुछ 2-4 हज़ार, 200-400 या 150 बच्चे ही पास होते हैं। उनमें से हम 150 में से 1 हैं या लाखों में से 1 है, लेकिन हम तैयारी तो अपनी पूरी कर रहे थे। ये सब चीज़ें हमें जो है अपने अंदर से खत्म करनी होगी। उम्मीद पर खरा ना उतरने का डर, बिल्कुल उम्मीद पर खरा उतरना हमको है, लेकिन उसका डर पैदा नहीं करना, क्योंकि डर पैदा अगर हम कर लेंगे तो जो हमारे दिमाग के अंदर जो नेगेटिविटी है वो आ जाएगी। हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे और हम प्रोसेस को भूल जाएंगे। साथियों किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, युद्ध हो या कोई भी चीज़ है, देश चलाना हो, घर चलाना हो, कोई भी चीज़ हो, उसके लिए आपको हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड होना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा। जिस तरह आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लास्ट सीढ़ी पे एकदम तो नहीं चढ़ जाते ना। आप लोग जो है पहली सीढ़ी से चलना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चढ़ते हैं ना। इस तरीके से हमें प्रोसेस ओरिएंटेड होना पड़ेगा, गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा, प्रोसेस ओरिएंटेड होना पड़ेगा। लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड होना हमें नहीं चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना हमें कतई नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे तो शायद अपनी प्रोसेस से हम कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाएंगे और अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं होंगे। साथियों इसी के साथ हम अपने आज के जो है वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये बताते चलें कि फियर ऑफ फेल्योर जो है, इससे हमें किसी न किसी तरीके से निजात पानी होगी, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो या किसी भी चीज़ के लिए हो। इसी के साथ साथियों आज का अपना सेशन खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं कर रहे, कृपया करके शेयर करते चलें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। और इसका भी साथियों ध्यान रखें, आपके लिए डाटा जो हम लेके आते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यार एक बटन दबा सकते हो आप लोग, बटन दबा के जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ, लेकिन आपके साथ डेली ऐसे नए नए कंटेंट्स ला के आपका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।